जो महाशिवरात्रि है, उस महाशिवरात्रि में जब सारी दुनिया के ऊपर उस काली का राज्य हो जाता है, किसका राज्य? काली माई का राज्य हो जाता है, सरस्वती जगदम्बा, तब शिव बाप का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। और शिव बाप अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता संसार में, क्या? उसका जो बच्चा है प्रजापिता राम बाप, उस राम बाप को भी प्रत्यक्ष करता है। आप कहेंगे राम बाप अभी प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ है? अभी प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ है? है? हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ, एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष हुआ। क्यों? बाबा वो तो नाम नहीं कह सकते है? अभी नाम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो अभी रुलाने वाला है। रुलाने वाला है। ओह, शिव बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। और ये भाई है वो क्या कहता है? राम जितना रुलाने वाला है उतना और कोई नहीं रुलाने वाला है। जब रावण बनता है तो रुलाएगा सर। रावण बनेगा कि बन गया? अभी सिखाई के लिए गाली देना शुरू कर दिया बेचारे को, है? अभी तो रमण करने वाला नहीं है सबको। सबको तो रमण नहीं करता है ना। सबकी बुद्धि में रमण नहीं करता, अभी नहीं। इनकी बुद्धि में रमण नहीं करता, क्योंकि बाबा ने बोला है जो पतित पावन बाप को मानते ही नहीं, वो पतित पावन बाप को सीताराम कह के बुलाते भी नहीं। जो पतित पावन बाप को सीताराम को मानते हैं वो बार बार बुलाते भी हैं। आ जाओ आ जाओ, साल पूरा हो गया, 2 साल हो गए, आ जाओ, बुलाते हैं कि नहीं? मन में बुलाते हैं या ढोल मजीरा बजा के बुलाते हैं? हाँ, तो बताओ। योगी लोग रमण नहीं करते उसमें? करते, वही तो सबके लिए नहीं। सबके लिए नहीं। बच्चों के लिए तो राम है। बच्चों के लिए तो राम है। तो दुनिया के लोग थोड़े ही योगी हैं। योगी बाप के बच्चे हैं जिन्होंने पहचाना, या दुनिया वाले योगी हैं? बाप के बच्चे। लेकिन राम को अभी पक्का इसलिए नहीं पहचाना कि आज पहचानते हैं और कल विरोधी बन जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, यज्ञ के आदि में खून से भी लिख करके देते थे, और अभी अंत में भी स्टाम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार, नोटरी करने के लिए तैयार, लिख के देते भी हैं। आज लिख के देते हैं और कल फांव हो जाते, मर जाते। बाप के बच्चे रहते ही नहीं, दूसरों की बातों में चले जाते, या मनमत सुनाने लग पड़ते, या मनुष्य की मत को मान लेते। ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही हैं कि नहीं है? वो सब बाप के बच्चे बने थे या नहीं बने थे? निश्चय पत्र लिख के दिए थे या नहीं दिए थे? सब ने निश्चय पत्र लिख के दिए थे, बाद में अनिश्चय पैदा हो गया। तो संगम युग में निश्चय बुद्धि बने तो बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए, जन्म लिया, और अनिश्चय बुद्धि बने तो मृत्यु हो गई, नहीं हुई? तो मृत्यु लोक के वासी हैं हम सब या अमरलोक के वासी हैं? अभी भी कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्यु लोक के वासी हैं। एक पेयर है जिसके लिए बोला कि 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। वो ही नारायण वाली आत्मा जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। पहले क्या नाम देते?
ब्रह्मा। जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। वो ही ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा 60 साल से 100 साल हो जाता है, 40 साल पूरे होते हैं 76 में, तो मृत्युलोक उसका खत्म हो जाता। क्या शुरू हो जाता? अमरलोक शुरू हो जाता। अमरलोक प्रैक्टिकल में शुरू हो जाता या मन बुद्धि के अंदर शुरू हो जाता? मन बुद्धि के संकल्पों में स्वर्ग महसूस करता या नरक महसूस करता है? स्वर्ग महसूस करता। वो मन बुद्धि की बात है। राजधानी स्थापन होने की प्रैक्टिकल में बात नहीं है। और अभी 2018 में प्रैक्टिकल में 8 का संगठन निकलेगा। जो निकलेंगे वो अनुभव करेंगे राजधानी का, जो नहीं निकलेंगे वो राजधानी का अनुभव भी नहीं करेंगे। जिनके लिए अव्यक्तवाणी में पहले से ही बोल दिया, क्या? बाप के प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात बोल दी। जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास ही क्या निकले? मेरा बाप आ गया। फिर कल ही कहेगा ना चला गया। एवरलास्टिंग आ गया कि चला भी जाएगा? एवरलास्टिंग आ जाएगा। वो एक सेकंड, वो फाइनल सेकंड की ही तो बात है। वो राजा जनक के लिए, जनक का नाम ही है सीता का बाप। किसका बाप? तुम सब क्या हो? सीता है। सब सीताओं का बाप। जन माने जन्म का माने करने वाला, जनक माने जन्म देने वाला। तो सारी मनुष्य सृष्टि को जन्म देने वाला कौन हुआ? जनक। वो जनक जिसके लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्ति ना, उस अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार जन्म लेता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। क्या? जड़ और जंगम, चैतन्य हो प्राणी या जड़ हो पृथ्वी या शरीर या जलवायु अग्नि आकाश, वो सब उसी एक से पैदा होते हैं और उसी एक में समा जाते हैं। कैसे समा जाते हैं? मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जा। मेरे मन में क्या संकल्प है? एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो सभी किस स्वरूप में समा जाएंगे? ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी नहीं बचेगी जो उस बिंदु रूप में न समा जाए। और हर आत्मा जब उस एक ही ज्योति बिंदु में समा जाएगी तो उनके संकल्प अलग अलग होंगे या एक ही हो जाएंगे? है? एक ही संकल्प हो जाएगा सबका। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। फिर नंबर बार फिर निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? उसी धाम से निकलेंगे जिसके लिए बोला तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने तुम बच्चे नंबरवार हो तो नंबरवार बच्चों में से कोई अव्वल नंबर बच्चा है जो परम धाम को पहले पहले अपने मस्तक में उतारता है और उसी परम धाम में सभी मनुष्य आत्माएं स्मृति के आधार पर समा जाती है। और फिर नंबरवार उतरेंगी या एक साथ उतरेंगी? 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं इकट्ठी निकल पड़ेंगी या धीरे धीरे उतरेंगी? धीरे धीरे उतरेंगी। पहला पीढ़ी राधा कृष्ण सतयुग के, उनका जितना भी जन्म काल होगा, जीवन काल 150 पौने 200 जो भी हो,
अंत तक वो आत्माएं उतरती रहेंगी और बच्चों को जन्म देती रहेंगी। तो अंत में जाकर के पहली पीढ़ी के अंत में 9 लाख की आबादी पूरी हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं आती?